वर्चुअल WLC के बारे में, जो कि हमारा थीम है। सीधी बात, नो बकवास, तो ज़्यादा बकवास ना करके सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आएंगे। कुछ लोग वर्चुअल WLC इंस्टॉलेशन बोलते हैं, कुछ लोग 9800 CL इंस्टॉलेशन, क्लाउड इंस्टॉलेशन, VM पर WLC इंस्टॉल करना एंड क्लाउड पे 9800 WLC इंस्टॉल करना मींस वर्चुअली 9800 का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। मल्टीपल टाइप के वर्ड्स हैं, जो भी जिसको समझ में आए। कहीं पे भी इस तरह का कोई भी वर्ड आए कि वर्चुअल WLC इंस्टॉल करना है, 9800 CL डाउन इंस्टॉल करना है, तो उस इंस्टॉलेशन के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसमें नॉर्मल वीडियोस और भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको चेक करेंगे तो उस पर आपको काफ़ी चीज़ मिलेंगी। लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें फेस की हैं जो आपको भी मिलेंगी अभी जब आप वर्चुअल WLC इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है कि इंस्टॉलेशन नहीं मुझे बताना है। मुझे इंस्टॉलेशन तो सभी कर लेते हैं और मल्टीपल वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ इश्यूज आए हैं, इश्यूज आने के बाद वो कैसे सॉल्व हुए उसका आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एक वीडियो मिल जाए हमारे भाइयों को, जो उसको आगे कहीं अगर किसी साइट वाइट पे फंसे हो तो बेचारे अपना उससे स्टेप फॉलो करके कर सकें उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम अभी लेटेस्ट में जो वर्जन चल रहा है वो 17.6.9 तक आ गया है। अभी हम जो इंस्टॉल करेंगे वो 17.6.9 ही इंस्टॉल करेंगे। स्टेबल वर्जन जो चल रहा है वो 17.6.3 है, जो भी स्टार वर्जन आता है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे। एक वर्ड होता है, जैसे कि अगर किसी ने ये बोला आपसे N-1, तो इसका मतलब होता है कि जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उससे एक पहले वाला वर्जन। N-1 का मतलब ये होता है। कोई भी अगर आपसे कहीं किसी साइट पे कहता है कि मुझे N-1 वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो वर्चुअल WLC के लिए 9800 WLC में, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा उसका एक वर्जन पहले। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए डाला हूँ कि N-1 का मतलब क्या होता है, एक आपके नॉलेज के लिए, इम्प्रूव के लिए। तो इसका हार्डवेयर प्रीरिक्विजिट क्या होती है, VMware हमें चाहिए होता है। अगर आप किसी भी क्लाइंट पे जाते हैं तो क्लाइंट पे सबसे पहले हमने क्या करना भाई, एक अपना 9800 WLC क्लाउड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सिस्को की वेबसाइट से, जो कि अभी मैं शो करूंगा ही। दूसरा, हमारी कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं जो क्लाइंट से मुझे चाहिए होती हैं। क्या, VMware अगर वहाँ पे इंस्टॉलेशन है EXXI का, हाइपरवाइजर का। अब हाइपरवाइजर क्या होता है, VMware EXI, तो सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जल्दी से बताता हूँ कि सर्वर है, एक खुद क्लाइंट का एक हार्डवेयर होता है जिसमें वो मल्टीपल चीज़ों को इंस्टॉल कराता है। मल्टीपल हार्डवेयर आज की डेट में 9 से 12 या 15 हार्डवेयर एक रैक में लगाने से अच्छा है कि एक आप अपना खुद का पर्सनल क्लाइंट जो है अपना सर्वर रखता है, उसी के अंदर वो मल्टीपल वर्चुअली ही हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा देता है। उससे उसे हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ता मल्टीपल चीज़ों। तो आजकल मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं पे चल रही हैं। लोग एक वो ले लेते हैं सर्वर, उसी के अंदर मल्टीपल VM काट के इस तरह के सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो एक ही डब्बे के अंदर मल्टीपल हार्डवेयर हो जाते हैं। 9800 WLC भी रन कर जाएगा आपका, और आपका प्राइम भी रन कर जाएगा, NMS है, आइस है, मल्टीपल चीज़ है। तो हमारी जो प्री रिक्विजिट होती है वो 6.0, 6.7 या 7.0 सपोर्टेड वर्जन होना चाहिए उसका VMware का, या उससे ऊपर ही होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। V शेपर का और V सेंटर का, दोनों का। इसके अलावा एज पर थ्रूपुट आपको वहाँ पे क्या इंस्टॉलेशन करना है, मतलब क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे 4000 क्लाइंट यूज़ करने हैं, 3000 क्लाइंट रहेंगे, 2000 रहेंगे, 500 रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्री रिक्विजिट दी जाती है। अगर नॉर्मल यूज़र है तो स्मॉल लो थ्रूपुट पे चले जाएंगे, जिसमें 4 CPU, उनसे बोलना पड़ेगा ये हार्डवेयर आप क्रिएट करके मुझे देंगे, जिसमें 4 CPU रहेगा, 4000 वो रहेगा मेगाहर्ट्ज का एलोकेशन रहेगा CPU के लिए। मेमोरी हमारी 8 GB रहेगी, रैम है, स्टोरेज हमारा 16 GB रहेगा, वर्चुअल NIC 2 रहेगा। इस तरह से मीडियम है, लार्ज है, फिर स्मॉल हाई थ्रूपुट है, मीडियम हाई थ्रूपुट है और लार्ज हाई थ्रूपुट है। हाई थ्रूपुट में बैंडविड्थ ज़्यादा, तो एज पर अकॉर्डिंग उसके ये हम वो करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे भी 1000 यूज़र तक हैं या 1000 1500, वहाँ पे स्मॉल लो थ्रूपुट में काम हो जाता है, चल जाता है।
या फिर मीडियम भी आप ले सकते हैं। वैसे स्मॉल में हो जाता है, स्मॉल से ज़्यादा हार्डवेयर उनके पास होगा भी नहीं देने के लिए आपको, क्योंकि उनके मल्टीपल चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती। अगला आएंगे हम पोर्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में इंस्टॉल करते हो, इन्हीं 3 पैरामीटर को फॉलो करके वर्क करना है। किसी भी इधर उधर की चीज़ों पे मत भटकिए। बाकी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, कंफ्यूजन से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पे फोकस करिए। 3 पोर्ट उसमें वर्चुअली उनसे कहिए कि मुझे 3 पोर्ट क्रिएट करके दे दो उसके अंदर वर्चुअली। एक आपका सर्विस पोर्ट रहेगा, दूसरा ट्रंक रहेगा, तीसरा हमारा एचए के लिए रहेगा। तीनों का मतलब अगर आपको जाना तो मेरी पिछली वीडियो है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। पहला पोर्ट है सर्विस पोर्ट। क्यों सर्विस पोर्ट यूज करते हैं, मैं एक स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी से बता देता हूँ। सर्विस पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं, सर्विस पोर्ट जब भी मेरा नेटवर्क के एक्सेस में, जैसे कस्टमर ने आपको एक मैनेजमेंट आईपी दी, इस मैनेजमेंट आईपी पे ये कंट्रोलर वो होगा, एक्सेस होगा, उससे नहीं आ रहा हो, पर्टिकुलर क्लाइंट की वीएम डाउन हो गई, पर्टिकुलर क्लाइंट का वीलैन डाउन हो गया, कुछ भी इशूज आ गया, आईपी लोकेशन नहीं हुआ, उस टाइम पे आप इस प्राइवेट पोर्ट से, प्राइवेट सर्विस पोर्ट के आईपी से आप कंट्रोलर का एक्सेस ले सकते हैं। ये आईपी जो कौन सी दी जाती है, किसी भी प्राइवेट पूल की, कोई भी ऐसा प्राइवेट पूल जो कहीं यूज ना हो रहा वो एक प्राइवेट पूल। ऐसे ही पर्सनल 192.168 समथिंग कोई भी पूल लेके एक आईपी आप डाल दो, उसी आईपी पूल की आईपी आप अपने लैपटॉप पे डालोगे, ये पोर्ट एक्सेसिबल हो जाएगा और यहाँ से आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। इसी तरीके से वीएम पे भी जो हम आईपीएस पे डालते हैं, अपने किसी भी एक नेटवर्क में एक वीलैन क्रिएट करा के एक पोर्ट अपने लैपटॉप को उसमें डलवा दीजिए और एक उधर वीएम का ट्रंक तो बना ही रहता है, आप एक्सेस कर लोगे उस पोर्ट को। इसी तरह दूसरा होता है ट्रंक। ट्रंक क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपल वीलैन कैरी करनी होती है, मल्टीपल एसएसआईडीज बनेंगी, तो वो उनकी वीलैन को क्रिएट करने के लिए हम लोग गीगाबिट ईथरनेट 2 को ट्रंक बनाते हैं और उसमें सारी वीलैन को अलाउड कर लेते हैं, या स्पेसिफिक वीलैन जो उसकी है, जिससे ब्रॉड एसएसआईडी का जितनी एसएसआईडी, मान लीजिए 3 एसएसआईडी 4 है, जिसकी अलग अलग वीलैन है या सेम वीलैन या 2 वीलैन है, वो उससे पास हो जाए, वो आप अलाउड करा सकते हैं, पर्टिकुलर वीलैन भी और सारी वीलैन। तीसरा है हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस। किस लिए, दो उनके पास सर्वर होंगे या एक ही सर्वर होगा या 2 सर्वर अलग अलग लोकेशन पे होंगे। मान लीजिए एक लोकेशन मुंबई में हुई, दूसरी बैंगलोर में हुई, उन दोनों के बीच में दोनों हार्डवेयर आपने तो इंस्टॉल कर, सॉफ्टवेयर तो आपने डाल दिया उनके वीएम पे, आपस में पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एचए पोर्ट बनता है जो कि L2 पोर्ट होता है सर, उसको सिर्फ एक्सेस पोर्ट बना के आप छोड़ दो, इन दोनों के बीच में एक एक्सेस पोर्ट की कनेक्टिविटी दे दो, हो गया, वो एचए बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। वो पोर्ट बस सेलेक्ट कर लेना कि हाँ ये पोर्ट पे मैंने दिया था। एचए क्या काम करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करेगा। दोनों WLC के बीच में एक एचए एस्टेब्लिश होगा, जिससे प्राइमरी डाउन होगा तो सेकेंडरी चल जाएगा, सेकेंडरी डाउन होगा तो प्राइमरी चल जाएगा। ठीक है, तीनों पोर्ट की इन्फॉर्मेशन ये है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे VLAN 106, आईपी डालेंगे 192.168.1.10 अपने कंट्रोलर को, सबनेट 255.255.255.0, गेटवे 192.168.1.1। इसमें हम सिर्फ सिंगल कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एचए का अगर करना होगा तो एचए का वीडियो आपके पास है, दोनों कंट्रोलर के सेम ऐसे ही प्रोसेस से इंस्टॉल कर लीजिएगा, और एचए वाला वीडियो मेरा दूसरे उसमें बना हुआ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये वेबसाइट है सिस्को की, जहाँ से हमें वो उठाना है, आपका सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सिस्को के www.cisco.com पे चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद सोल्यूशन पे नहीं, सपोर्ट पे जाना है। सपोर्ट पे आपके जाने के बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे जाइए, व्यू सॉफ्टवेयर सेंट्रल पे। ये मैंने ही अपना वीडियो अपना ही खुद का क्रिएट किया हुआ है, और मैंने उस वीडियो में, क्योंकि मैं साइट पे था तो वहाँ पे काम कर रहा था, तो मैंने वीडियो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें अपनी साउंड ऐड नहीं की थी। तो अभी मैं उसमें अपने आप को ये प्रोसीजर आपको बताता चलूंगा कैसे कैसे क्या करना। तो यहाँ पे हम आगे डाउनलोड्स की वेबसाइट पे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे 9800 WLC CL। देखिए ऊपर CL है ना, क्लाउड वायरलेस कंट्रोलर फॉर क्लाउड, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे iOS XE सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ये देखिए आपके पास जो स्टार्ट वर्जन है वो रिकमेंडेड वर्जन होता है सिस्को का, जिसको करना होता है इंस्टॉलेशन, लेकिन यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन कहेंगे एज पर क्लाइंट। उनका एक एपी है 9166 जो कि सिर्फ लेटेस्ट पे ही चलेगा, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन डालेंगे 17.9.2। तो जो है यहाँ पे साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें देखिए हाइपरवाइजर के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, हाइपरवाइजर V के लिए, KVM के लिए। यहाँ पे देखिए 2 फाइल होती है, एक ISO और एक OVA। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ISO एंड OVA?
हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मेरा जो है WLC की इमेज, ठीक है, .iso फाइल में, .iso फाइल, इसमें हार्डवेयर प्री रिक्विजिट ऑलरेडी एडिट नहीं होते हैं, इसमें हम मैन्युअली हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं, ऐड मैन्युअली हार्डवेयर .ova फाइल, इसमें क्या होता है, हार्डवेयर मैन्युअली ही हार्डवेयर आपके ऑटोमेटिक ऐड होते हैं। ठीक है, क्या, कौन सा हार्डवेयर, ये हार्डवेयर, ये मैं मैन्युअली सेलेक्ट करूँ 8 GB 16 GB स्टोरेज, इससे अच्छा है हम डालते हैं सीधा OVA फाइल। मेरी पहली रिकमेंडेशन ही होती है, मैं .OVA फाइल उठाता हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें हार्डवेयर ऑटोमेटिकली अपने से उठा लेता है उसको जो प्री रिक्विजिट चाहिए होती, क्यों, क्योंकि इसमें से आप एक भी पैरामीटर चेंज किए तो पता चला आपके बाद में नेटवर्क में कुछ बंद होने लगा, चालू होने लगा, हार्डवेयर ये WLC डाउन होने लगा, तो इस रीजन से मैं रिकमेंड जो करता हूँ वो .OVA फाइल डाल दे रहा हूँ, रिकमेंडेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे .OVA फाइल पे जाएंगे, ये है मेरा .OVA फाइल, ये रहा आपका। इस .OVA फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। पहले आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपनी सिस्को के आईडी से, जहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, वो क्लाइंट भी आपको दे सकता है क्योंकि तो उसका ही काम है, तो वो अपनी आईडी से वो करेगा। यहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है और मेरे उस पे आ चुका है, सर्वर के अंदर हमने उसको कॉपी करके पेस्ट करवा दिया है। आप सर्वर टीम का कोई भी जो भी बंदा होगा उससे कहिए कि सर्वर की हार्ड डिस्क में मेमोरी में आपके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर दे, तो वो वहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर को कॉपी कर देगा। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन है ये साइड में, इस पे जाना है और सेलेक्ट करना है डिप्लॉय OVF टेम्पलेट। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन कुछ जाते हैं कि क्रिएट अ न्यू VM, डिप्लॉय OVF टेम्पलेट, मल्टीपल थिंग्स। वहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, डिप्लॉय OVF टेम्पलेट। जिस भी सर्वर के अंदर, देखिए एक चीज और है, एक सर्वर रहता है, एक उसके अंदर एक मेमोरी, तो उसके अंदर मल्टीपल VMs होते हैं, तो आपको जिस जगह पे भी कराना होगा वो क्लाइंट आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करना। वहां पे जाना है सीधा डिप्लॉय OVF टेम्पलेट पे। OVF टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ से देखिए मैं अपलोडेड फाइल पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी .OVA फाइल। अब यहाँ ये अपने वो सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, किधर, वहां पे हम कहाँ पे भी अपनी वर्चुअल मशीन डालेंगे, किस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम डालेंगे ऐसे ही अपनी वर्चुअल मशीन का नाम डाल लेंगे WLC, वैसे हमने POC डाल दिया था, ऐसे ही आप POC डाल सकते हो, WLC POC। फिर नेक्स्ट कर देना है, वेट। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्चुअल मशीन नेम, यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम देना है, तो हम वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे जो भी आपको समझ में आए, क्या, WLC 9800 WLC POC, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ WLC POC करके। आप ये उसका नाम है जिससे आप हार्डवेयर अपने पहचानोगे कि सर्वर के अंदर कौन सा हार्डवेयर आप वाला है। उसके लिए आप उसको अपना एक नाम देना हार्डवेयर का कि 9800 WLC है मेरा, या यूनिक नेम जो भी क्लाइंट के यहाँ का होगा वो यहाँ पे पुट करना है आपको। देन फिर नेक्स्ट करना है, नीचे मशीन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे सीधा नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे जो है, ये अपने आप देखिए सिस्को 9800 वायरलेस वायर कंट्रोलर लिख के आ गया, वर्जन लिख के आ गया, देखिए 17.901, 1.2 GB का डाउनलोड साइज है। ये रिस्क है जो प्रोविजन है, देखिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे भी हमको नेक्स्ट कर देना है।
अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्या कॉन्फ़िगरेशन है। 32,000 क्लाइंट के लिए हाई थ्रूपुट, 64,000 क्लाइंट के लिए हाई थ्रूपुट क्या चाहिए, तो हम नॉर्मल 3 के लिए मैंने 3 के और 32,000 क्लाइंट बहुत होते हैं, तो मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ये एज पर क्लाइंट और उसके आप थ्रूपुट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी पे आपके हार्डवेयर ऑटोमेटिक पीछे से बैकग्राउंड पे सेलेक्ट होंगे, तो मैंने जो भी सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर ये आता है सेलेक्ट स्टोरेज। स्टोरेज में आपको कुछ भी नहीं, वो ऑटोमेटिक सब उठा लेगा, आपको सिम नेक्स्ट करना है। फिर आता है सेलेक्ट, यहाँ पे मेन है ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए 3 पोर्ट मिल गया, गीगाबाइट एथरनेट 1, गीगाबाइट एथरनेट 2 और गीगाबाइट एथरनेट 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेन क्या आता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट होते हैं आपके वर्चुअल स्विच, जो कि बैकग्राउंड में क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया ना कि एक पोर्ट आपको ट्रंक बनाना है, एक पोर्ट इसके अकॉर्डिंग, आइए इस पे बात करते ही है। एक पोर्ट आपको सर्विस पोर्ट बनाना है, MGMT वाला मैनेजमेंट का। एक पोर्ट आपको ट्रंक बनाना है, एक पोर्ट बनाना है आपको HA के लिए। ये क्या होता है, हम इसके लिए 3 पोर्ट असाइन किया है ना, गीगाबाइट एथरनेट 1, 2 एंड 3। ये पोर्ट ट्रंक बनेगा। ट्रंक के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, उनसे बोलना पड़ेगा कि जहाँ पे ये मेरे लिए 3 वर्चुअल स्विच कनेक्ट क्रिएट करते, क्या है ये 3 वर्चुअल स्विच, उनसे क्या बोलना है। या फिर उनके पास ऑलरेडी अगर क्रिएट होगा तो हमको बस उस वर्चुअल स्विच में ऐड करते हैं। क्या होता है कि वैसे तो हार्डवेयर में एक ही पोर्ट होता है फिजिकली, लेकिन उसके पीछे वर्चुअल स्विच बनते हैं। वर्चुअल स्विच क्या करता है कि एक पोर्ट के अंदर ही मल्टीपल पोर्ट्स क्रिएट कर देता है और मल्टीपल सेग्रेशन कर देता है। तो हमने उनसे पोर्ट की डिमांड की 3 पोर्ट की। अब हमारे लिए ही स्पेशली पोर्ट नहीं क्रिएट होते हैं, और भी लोगों के लिए। अब जैसे ट्रंक, ट्रंक पोर्ट जो होता है वो सबके लिए होता है, सारे सर्वर्स के लिए मैक्सिमम जगहों पर ट्रंक यूज होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रंक पहले से क्रिएट करते रहते हैं। अगर ट्रंक नहीं क्रिएट कर रहे थे तो आप क्रिएट करवा सकते हैं, उस पर वीलैन सेलेक्ट करना होगा 4096। अगर आपने 4096 उस पर सेलेक्ट किया तो वो ऑल वीलैन को अलाउड कर देता, मतलब वो ट्रंक पोर्ट बन जाता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा ऑप्शन कहाँ पे रहेगा। तो 4096 रहता है। एक पोर्ट मुझे ट्रंक बनवाना रहता है, दूसरा पोर्ट मुझे एक्सेस, कोई भी उनका एक एक्सेस स्विच का पोर्ट बना हो, एक्सेस पोर्ट वी स्विच का, कोई भी एक वी स्विच, मतलब कहने का मतलब 3 वी स्विच क्रिएट कर लें। वी स्विच, वी स्विच 1, वी स्विच 2 एंड वी स्विच 3। मींस गीगाबिट एथरनेट 1 2 3। सेकंड वाला क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन में मेरा, ट्रंक। वीलैन क्या सेलेक्ट होगी, 4096। ये बना हो, अगर ऑलरेडी बना है तो बस उस वाले स्विच को हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा ऑप्शन पे। यहाँ पे उनसे पूछना पड़ेगा कि वो सर्विस पोर्ट के लिए इन्होंने बनाया है वो है कि नहीं, वो भी बन जाए एक्सेस स्विच, और ये भी 2 पोर्ट एक्सेस है, तो दोनों में हम सेम ही सेलेक्ट कर सकते हैं पोर्ट, वैसा कोई उसका इशू नहीं है, बस वीलैन हमारी पास होनी चाहिए। तो ये बनेंगे एक्सेस स्विच, एक्सेस पोर्ट, ये भी एक्सेस पोर्ट बनेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब आते हैं इस पे वीडियो पे। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, गीगाबिट एथरनेट 1 2 3। यहाँ पे जो पोर्ट ग्रुप 110, जो मतलब सॉरी, जो यहाँ पे पोर्ट ग्रुप आप कुछ भी, मतलब यहाँ पे जो भी नाम सेलेक्टेड होगा वहां पे आपको, यहाँ पे आपको ट्रंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पहले पहले पोर्ट पे, सेकंड पोर्ट पे ट्रंक सेलेक्ट करना है। पहले पोर्ट पे आपको एक्सेस, और तीसरे पोर्ट पे एक्सेस बनाना होगा। ये उनसे कॉन्फ़िगरेशन वो बैकग्राउंड में आपको बना के देंगे। जैसे ही वो बना के देंगे, देन फिर यहाँ पे आप उस पोर्ट को सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट करिए। देन फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा ऑप्शन सेलेक्ट नेटवर्क, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आता है बेसिक मैनेजमेंट सेटअप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, WLC का होस्ट नेम दे देना है। क्या है, WLC-POC हमने डाल दिया मान लीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या डालेंगे, ये आपको दिख रहा है। होस्ट नेम एज पर WLC नेम डाल देना, ठीक है। अगला क्या है, इनेबल पासवर्ड, जिससे आपको WLC को लॉगिन करना है वो पासवर्ड डालिए, WLC credentials, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वेट, यहाँ पे आता है डिवाइस मैनेजमेंट IP, फिर आता है यूजर लॉगिन वाला ऑप्शन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं WLC का कुछ भी नाम जो भी देना, हमने WLC-POC रख लिया, जो कि आपको शो किया हुआ ऑलरेडी, ये रखा हुआ है। इनेबल पासवर्ड डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग जो भी डालते हैं, @123 जो भी डालना, मैं @123 डाल दी। बेसिक कॉमन पासवर्ड तो यही है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। देन फिर चलते हैं नीचे ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ यूजर ने पासवर्ड डाला, देन नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए मेरे वही तीनों पोर्ट पे मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की होगी, इसका ओवरव्यू आ जाएगा। अब फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद ये इंस्टॉल होगा, तो इसको फिनिश करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी WLC की। थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हमें, एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट इंस्टॉल के लिए वेट करना पड़ता है। वो बैकग्राउंड पे पहले पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, देन फिर हमें शो करेगा। तो हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ लॉन्च वेब कंसोल होगा, आप लॉन्च वेब कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा WLC का हमारा ऑप्शन, जहाँ पे वो उसकी इमेज बूट हो रही है। अब इसको बूट होने देंगे, लास्ट में जब बूट होके आएगा तो लास्ट ऑप्शन जो शो करेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आगे देखिए मेरा WLC। अब इंस्टॉलेशन के बाद अब मेरा ये WLC खोल गया। अब मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूंगा, पहले इनेबल देन कॉन्फ़िग T। अब मैं मैनेजमेंट को IP डालूंगा उसमें, तो पहले उसके लिए एक VLAN क्रिएट करूंगा, जो मैनेजमेंट VLAN होगी इनकी, जो भी इन्होंने हमें दी है, तो उस VLAN की मैनेजमेंट IP पहले यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ क्यों, क्योंकि गीगाबाइट ईथरनेट 1 2 3 तीनों मेरे पास हैं, ठीक है। VLAN 1 ऑलरेडी क्रिएट है, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे सेकंड पोर्ट को क्या बनाना है, ट्रंक, एज पर जो मेरे कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड पोर्ट मेरा क्या है, गीगाबाइट ईथरनेट टू ट्रंक है। उस साइड तो मैंने ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन करा दी VM के साइड पर, मुझे अपने WLC के भी तो पोर्ट को ट्रंक बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इंटरफेस गीगाबाइट ईथरनेट 2 सेलेक्ट किया हूँ, कॉन्फ़िग मोड में गया, कॉन्फ़िग T, इंटरफेस गीगाबाइट ईथरनेट 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलाने का मतलब है कि इसमें सारी VLAN अलाउड होगी, और अगर आपको पर्टिकुलर VLAN डालनी है तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, जो VLAN आपको अलाउड करनी वो कमांड चलाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गीगाबाइट ईथरनेट 2 पोर्ट को ट्रंक बना दिया एज पर मेरे कॉन्फ़िगरेशन की प्री रिक्विजिट के अकॉर्डिंग। गीगाबाइट ईथरनेट 2 का ट्रंक मेरा यहाँ पे स्विच भी बन गया है, और WLC के अंदर पोर्ट भी हो गया, और उधर वर्चुअल स्विच को भी बना दिया। तो अब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अभी कुछ ड्रॉबैक्स भी आएंगे, वो आगे शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया, मैं वो अलाउड वाली कमांड भी दिखा दे रहा हूँ कि स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, मैंने ऐसे 106 VLAN ली थी जो कस्टमर की मैनेजमेंट VLAN थी। अलाउड VLAN ऑल और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक दोनों का मतलब सेम ही होता है। नो शट कर दीजिएगा, नो शट से वो VLAN एक बार रिस्टार्ट हो जाती है। देन एग्जिट, हाँ तो अब देखिए मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल कर दिया, यहाँ नो शट कर दिया, एग्जिट किया। अब मुझे क्या करना होगा, VLAN 106 क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है, मेरी मैनेजमेंट VLAN वही थी जो मैंने क्रिएट की है, ये VLAN 106। IP एड्रेस डालना है ये
सबनेट ये डालना है, गेटवे ये डालना है, ठीक। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पर्टिकुलर एक VLAN 106 बनाना है। ये क्या है आपकी मैनेजमेंट VLAN है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट VLAN हो गया, आईपी एड्रेस ये रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट VLAN मतलब जिससे WLC का एक्सेस मिलेगा, कंट्रोलर को एक आईपी देना पड़ेगा ना जिससे एक्सेस लेंगे, तो वो ये आईपी रहेगी। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, VLAN 106, कस्टमर की जो भी VLAN 106 204 जो भी आपकी वो क्रिएट करना, फिर एग्जिट करना है, फिर इंटरफेस VLAN 106 को अब एक आईपी देना होगा ना जिससे हम एक्सेस करेंगे। तो आप देखिए इंटरफेस VLAN 6 आईपी एड्रेस हम डालेंगे उसके अंदर, वही अपना क्या डालना है, आईपी एड्रेस मेरी रहेगी 192.168.1.1 सबनेट मास्क और गेटवे ये डालना होगा। तो आप पहले आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दिया है। तो मैंने आईपी एड्रेस को ब्लर किया हुआ, आप अपना आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क इसमें डाल दीजिएगा। कमांड क्या चलेगी लिख दे रहा हूँ, कमांड चलेगी कमांड है आईपी एड्रेस 192.168.1.1 सॉरी 1.2 है आई थिंक या 10 है, वेट मैंने क्या लिया 1.10 लिया है, ओके। तो यहाँ पे 1.10 255 ये एज पर आपके आईपी है जो भी उन्होंने आपको आईपी पूल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। ये कमांड है आईपी एड्रेस ये और ये करके इंटर मार दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है ना, ये इंटर डाल दिया, फिर नो शट कर दिया, फिर एग्जिट कर दिया। अब इस पे एक राउट डालना पड़ेगा ना उधर की तरफ जिधर पे आपका कोड स्विच लगाओ जहां से पूरा नेटवर्क एक्सेस होगा। उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, तो वो बता देंगे कि हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, उधर की तरफ एक राउट आप दे दीजिएगा। तो जो है आईपी राउट मैंने 00 बाइट डिफॉल्ट राउट कोई भी आए वो इस आईपी पे चला जाए, जो भी आपका वो होगा गेटवे, उनसे डिफॉल्ट गेटवे पूछ लीजिएगा। ये सब हमारे बेसिक प्रीरिक्विजिट है जिसे हमें फॉलो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया। देखिए यहाँ पे VLAN 106 क्रिएट हो गया और इसका आईपी आ गया है इस पे। तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए मैंने VLAN 106 मेरा क्रिएट हो गया, इसकी ये आईपी एड्रेस है, मैनुअल अप है, स्टेटस अप है, प्रोटोकॉल अप है। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूंगा, ये चीज बड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टेटस और प्रोटोकॉल, अगर स्टेटस अप आ रहा प्रोटोकॉल अप आ नहीं रहा मतलब VLAN मिसमैच कर रही है। तो VLAN आपकी यहाँ पे सही नहीं डली है, वहां पे अपोजिट साइड में सही नहीं डली। तो ये चीज को बड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों अप आना चाहिए, स्टेटस अप और प्रोटोकॉल अप। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब आता है ओरिजिनल पंगा। अगर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सर्वर साइड पे सब कुछ सही रहा तो आपका पिंग आपका WLC गेटवे को पिंग कर लेगा। अगर आपका सर्वर साइड पे कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रही तो आपका WLC गेटवे को पिंग नहीं करेगा। और उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप 100 CDP नेबर करते हैं तो आपको अपना ही WLC सिर्फ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह है कि सर्वर साइड से आपके ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है। यही इशू सबसे ज्यादा मैंने फेस किया हुआ है। मैं इस पे 3-3 दिन 2-2 दिन परेशान रहा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन सही, VLAN सही, आईपी एड्रेस सही, फिर क्यों मेरा ये पिंग नहीं करता मेरा गेटवे यहाँ से WLC से। बाकी वो सर्वर टीम से आप बात करोगे कहेगा वो मेरा और सर्वर तो चल रहे हैं, मेरा सारा कुछ तो पिंग कर रहा है, उससे हमें नहीं मतलब होता। और ये इसका जो इशू हमने ट्रेस किया था, मैंने 2 दिन बाद 2 दिन मुझको लग गया था ट्रेस करने में। वो पता चला कि जो मैंने ट्रंक पोर्ट बनवाया था उनसे, या ट्रंक पोर्ट उनका ऑलरेडी बना हुआ था, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अभी आपको शो करता हूँ, वो अलाउ होना चाहिए एक्सेप्ट। अगर वो एक्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपका पिंग गेटवे कभी नहीं करेगा। ये मैक्सिमम लोग यहाँ पे फंसते हैं जाके। आप कभी भी इंस्टॉलेशन करना देखना 90% लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं और फिर वो काफी दिन उसको नहीं परेशान रहेंगे, नहीं तो फिर प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं इंस्टॉलेशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। इसी रीजन से मुझे ये वीडियो बनाना था, अदरवाइज तो इंस्टॉलेशन के तो बहुत वीडियो वहाँ पड़े हुए। वेट, अब देखिए मैंने सर्वर वाले से बोला था कि आपके जहाँ पे भी आपने सारे वर्चुअल स्विच क्रिएट किए थे वो मुझे ऑप्शन खोल दो, वहां पे मैं अपना पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लूंगा। तो वहां पे उसने एक ट्रंक पोर्ट बनाया हुआ था जो कि इस लिस्ट में शो करेगा, इस ऑप्शन पे
और यहाँ पे जो चीजें ब्लर है तो मैं कॉन्फिडेंशियली दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे उसने मुझे ट्रंक पोर्ट दिखाया, यहाँ पे ये आपकी ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन किया। आप ये देख लेना, ये ऑप्शन है आपका पर्टिकुलर जो उसका वीएम होगा, वीएम के अंदर नेटवर्क्स में आइएगा। नेटवर्क्स के अंदर आपके सारे जितने भी वर्चुअल स्विच बने हुए उसमें जो ट्रंक पोर्ट जो हमने गीगाबिट ईथरनेट 2 पे सेलेक्ट किया हुआ है, वो ट्रंक पोर्ट जो यहाँ उस नाम से यहाँ पे आ रहा होगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करिएगा। आई एम सो सॉरी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो ग्लोब साइन आ रहा है ना, इस ग्लोब साइन पे क्लिक करना है आपको। ग्लोब साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन पे जाएंगे, तब आपको यहाँ पे वो नाम शो होगा। उस जगह से भी शो होगा, लेकिन वहां से कॉन्फ़िगरेशन ओपन नहीं होती, यहाँ से होगी उस पोर्ट की पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये ग्लोब वाला साइन जहां ऊपर आता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आपका वो ट्रंक पोर्ट लिख के आ जाएगा, जो वहां पे आपने गीगाबिट ईथरनेट 2 पे नेम से सेलेक्ट किया हो। उसको डबल क्लिक को ओपन करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में आके आपको ये साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट का, ये किनारे पे ऑप्शन आ रहा है एडिट का, इस एडिट के ऑप्शन पे जाइएगा। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जनरल में क्या पड़ा हुआ, ट्रंक पड़ा हुआ है। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे आना है सिक्योरिटी, फोर्थ ऑप्शन पे सिक्योरिटी पे। ये है मेन ऑप्शन। यहाँ पे आपको ट्रंक पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योरिटी पे आएंगे तो ये देखिए है क्या, प्रीमिसेस मोड, ये आपका रिजेक्ट पे है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। और एक मैक एड्रेस चेंजेस, इस पे आपको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट पे रहना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्ट रहता है। जब यहाँ पे रिजेक्ट रहेगा आपका गेटवे कभी नहीं पिंग करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है और आप गेटवे पिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सर्वर के उनके पर्टिकुलर पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज में जाके एडिट पे सिक्योरिटी में जाना। सिक्योरिटी में आपको ये प्रीमिसेस मोड आएगा, यहाँ पे आपको रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट सेलेक्ट करना है, मैक एड्रेस चेंज की जगह एक्सेप्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोनों पे आपको एक्सेप्ट होना चाहिए इस ऑप्शन पे। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दे रहा हूँ ताकि वो चीजें आपको याद रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो पता चला कुछ चेंजेस हो रहे, आप कोई और गलत समझ ले। मोड क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट और मैक एड्रेस चेंजेस, क्योंकि कभी कभी डब्ल्यूएलसी का मैक एड्रेस मीन हार्डवेयर आपने हटा दिया, डिलीट हो गया, दूसरा लगाना पड़ा, तो मोड पे एक्सेप्ट। ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो होना ही है, मजबूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से मैं 4 दिन तक ऐसे परेशान रहा। मैंने सर्वर टीम को बंदे को कहा लिया, वो भी मेरा दिमाग खा चुका था, लेकिन हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में आया कि इस पे आया, एक्सेप्ट पे। जैसे ही आप ये करोगे आपका कंट्रोलर का गेटवे रीच हो जाएगा और आपका कंट्रोलर का बाहर से एक्सेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज आते हैं क्या, जैसे ही हमारा, चलिए आगे बताते हैं, यहाँ पे अभी क्या बकवास करें बकवास वाला मना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजेक्ट था तो इसको हम रिजेक्ट से एक्सेप्ट कर दिए। अच्छा हाँ, जो आपसे बता रहे थे ना ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, 4096 वाला, वो भी यहीं पे देखिए, वो आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो। आपने उसको सर्वर वाले को बोला तो वो देख ही लेगा। ये देखिए यहाँ पे वीलैन लिखा हुआ है, यहाँ पे वीलैन में, तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के अंदर हम लोग ने वो प्रीक्रेस मोड को एक्सेप्ट कर लिया। अब आते हैं वीलैन पे। वीलैन के अंदर आता है ये वीलैन ट्रंकिंग, और यहाँ पे वीलैन ट्रंक रेंज 4096 वो नहीं डालेगा सर्वर टीम वाला कभी, या मैक्सिमम लोग डाल भी देते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो सारी वीलैन को अलाउड नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी वर्जन से सारी वीलैन पास हो जाएगी। उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीलैन, जहाँ पे वीलैन ट्रंक रेंज लिखा है उसके बॉक्स में ये टाइप कर दीजिए। हमको जैसे 106 मेरी मैनेजमेंट वीलैन थी, तो 106-108 मुझको 2 ही वीलैन पास करनी थी, एक यूजर वीलैन है 108 और एक 106। मैंने 106-108, तो 106, 7 और 8 ये तीनों वीलैन एज अ ट्रंक वहां पास हो गई।
अगर वो 4096 की लिखा हुआ है तो फिर मेरी ऑल वीलाइन पास हो गई, वो तो और अच्छा है। अगर यहाँ पे उसने 4096 डाला तो मतलब ये ट्रंक हो गया, ऑल वीलाइन पास है। ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, सर्वर टीम वाला कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। आपको ये चीजें उनके साथ बैठ के वेरीफाई करनी होगी इंस्टॉलेशन के टाइम पे। अगर आपका गेटवे पिंग नहीं आता है तो आपको भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करनी होगी सर्वर साइड से। WLC इंस्टॉलेशन सर्वर पे करना सिर्फ हमारा ही टास्क नहीं है, उसमें सर्वर टीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हमारा एक्सेस नहीं आ जाता तब तक हम सर्वर टीम पे डिपेंड रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए मेरा WLC का एक्सेस आ गया, लेकिन अभी हमने तो यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट ही नहीं किया है, तो अब हमें यूज़र नेम पासवर्ड भी तो उसका क्रिएट करना पड़ेगा, वो कहाँ अभी लेगा। तो अब हम चलते हैं दोबारा CLI पे यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने इसका। ये आ गया, देखिए मुझे यहाँ पे इसका एक्सेस मिल गया, पिंग भी आने लगा। अब हम डालेंगे यहाँ पे हम डालेंगे लाइन VTY 0-4 0 लॉग इन लोकल कॉन्फ़िग टी के अंदर डालना है, लॉग इन लोकल एग्जिट। अब डालेंगे यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम जो भी आपको डालना हो, जैसे मैंने डाल दिया यूजर नेम एडमिन, तो कमांड है यूजर नेम एडमिन। हाँ, तो इसकी फिर कमांड है यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने की। लाइन VTY 0-4 इंटर लॉगिन लोकल। ये कहाँ डालना, कॉन्फ़िग टी के अंदर। लॉगिन लोकल एग्जिट, सॉरी, देन यूजर नेम जो भी रखना, हमने एडमिन डाला हुआ है, प्रिविलेज 15, पासवर्ड जो भी आपको डालना लॉगिन के लिए, हमने @123 डाल दिया, ठीक है। ये कमांड रहेगी यूजर नेम पासवर्ड के लिए, तो ये हम डाल लें। देखिए हमने यहाँ पे कमांड डाल दी, यूजर नेम एडमिन प्रिविलेज 15 पासवर्ड सिस्को @123। अब मेरा WLC कंट्रोलर लॉगिन हो जाएगा इस यूजर नेम और पासवर्ड से। राइट कर दीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए एडमिन, नाउ मेरा WLC इज एक्सेसिबल। अब आते हैं यहाँ पे इसकी प्रीरिक्विजिट जो स्टार्टिंग की होगी। इसमें आपको 3 ऑप्शन आते हैं। पहला डिप्लॉयमेंट मोड पे स्टैंड अलोन, एक्टिव और स्टैंड बाई। तो अगर आपको इन फ्यूचर दूसरा WLC भी कभी ऐड करना होगा तो इसको एक्टिव पे सेलेक्ट करिएगा। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, इसका भी डाल दे रहा हूँ लिख के, आपको सब क्लियर है। डिप्लॉयमेंट, सॉरी उल्टा, डिप्लॉयमेंट मोड में अगर हम स्टैंड अलोन सेलेक्ट करते हैं तो ये सिंगल WLC हो गया, विद सिंगल WLC विदाउट HA रहेगा। बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज का ऑप्शन है आज की डेट में। अगर एक्टिव वाले पे सेलेक्ट किया, एक्ट वर्क एज अ प्राइमरी WLC, सेकेंडरी कल को प्राइमरी WLC आप है, सेकेंडरी दोबारा हमने डाला तो सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे तो वर्क एज अ सेकेंडरी WLC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टैंड अलोन लिया अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई दूसरा वो नहीं है, वो ले लिया। कंट्री आपका अपना जो भी कंट्री होगा, इंडिया है इंडिया डालिएगा, हमको तो ये पता है हिंदी में बोल रहे हैं तो इंडिया ही सुनेगी। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है।
डेट एंड टाइम पे अगर एनटीपी है तो एनटीपी के थ्रू से अपना स्विच की आईपी डाल दीजिए, वहां से उठा लेगा, अदरवाइज यहाँ पे मैनुअली डाल लीजिए आईपी। ठीक है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मत छूइए। एक नीचे गीगाबाइट ईथरनेट 1 पे देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, तो उसको दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने WLC अपना नाम डाल दिया, यहाँ गीगाबाइट ईथरनेट 1 है, इस पे गीगाबाइट ईथरनेट 2 हमने ले लिया, उस पे वीलैन मैनेजमेंट वीलैन मेरी क्या थी 106 थी, मैंने 106 ले लिया। यहाँ पे क्या है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क वही डालना है जो डाला हुआ था। तो यहाँ पे जो हमने आईपी एड्रेस वायरलेस मैनेजमेंट की वो डाला और सबनेट मास्क डाला, और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दिया बस, और कुछ कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर। फिर नेक्स्ट करने पे ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे आपको वो आ जाएगा थर्ड समरी वाला पेज। तो यहाँ पे आपको वो यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो आप एपी सर्टिफिकेट वाला है उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे cisco@123 ले लिया, तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड डाल दीजिएगा ऐसे, मतलब जो हर जगह पासवर्ड रखिए सेम ही रखिए। cisco@123 ये उसके लिए एपी के सर्टिफिकेट के लिए, जहाँ से एपी अपना सर्टिफिकेट उठाएगा कंट्रोलर के थ्रू से। देन समरी पे क्लिक करके फिनिश करना है इसको। जैसा कि मेरा WLC वापस लॉगिन हो गया है, ये 5 से 7 मिनट लेता है दोबारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद। नाउ मेरा WLC लॉगिन हो चुका है, वर्जन आ गया है, ये न्यू वर्जन है इसीलिए इसमें 6.6 गीगाहर्ट्ज़ वाला ऑप्शन भी आ रहा है। एंड अब जो है इसके अलावा अब इसके ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरा पिछले वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग अब आप कंट्रोलर पर कॉन्फ़िगरेशन अपनी डाल सकते हैं। थैंक यू।